आज हम एक ऐसी आवाज की गहराई में उतर रहे हैं जिसे लगभग आधी सदी तक दबाकर रखा गया। सोचिए, अदालत में एक बयान दिया जा रहा है, सजा हो चुकी है और वो बयान इतना बेखौफ है कि उसे छुपाना जरूरी समझा गया। हम बात कर रहे हैं शहीद उधम सिंह के उस भाषण की जो उन्होंने अपनी सजा के ऐलान के बाद दिया था। हाँ, और ये भाषण सामने आया भी तो कितने सालों बाद, 1996 में। मतलब लंबा संघर्ष चला ऐसे बाहर लाने का। बिल्कुल, इसे तो प्रेस में जाने ही नहीं दिया गया था। शहीद उधम सिंह ट्रस्ट और इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन जैसे ग्रुप्स ने उन्होंने काफी मेहनत की। सही कहा। और सिर्फ ये भाषण ही नहीं, और भी फाइलें सामने आई, जैसे वो 1934 की ब्रिटिश इंटेलिजेंस की गदर डायरेक्टरी। अच्छा, वो क्या थी? वो असल में गदर आंदोलन से जुड़े लोगों की एक लिस्ट थी जिन पर नजर रखी जा रही थी। उसमें उधम सिंह का नाम भी था और करीब 792 लोग थे जिन्हें खतरा माना गया था। बाप रे। तो खैर, आते हैं भाषण पर। क्या कहा था सिंह ने जिसे दबाना पड़ा? शुरुआती बहुत तीखी थी। उन्होंने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के नाश की बात करता हूँ, सीधा हमला। और फिर कहा, आप कहते हैं भारत में शांति नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ गुलामी है। आपकी तथाकथित सभ्यता ने हमें हर गंदी चीज दी है। अपना इतिहास पढ़िए, अगर जरा भी शराफत है तो शर्म से मर जाना चाहिए। बिल्कुल। मतलब इसमें साफ दिखता है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का गुस्सा नहीं, ये उस पूरे दौर के दमन के खिलाफ एक आवाज थी, एक बुलंद आवाज। जज ने टोका भी उन्हें, है ना? हाँ, जज ने रोकने की कोशिश की, पर वो कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने कहा, मुझे मौत की सजा की परवाह नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, मैं एक मकसद के लिए मर रहा हूँ। और फिर वो कटघरे की रेलिंग पीटते हुए चिल्लाए थे, कहते हैं। हाँ, कि हम ब्रिटिश साम्राज्य से पीड़ित हैं, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे गर्व है कि मैं अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए मर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी जगह हजारों देशवासी आएंगे जो तुम गंदे कुत्तों को बाहर निकालेंगे मेरे देश को आजाद कराने के लिए। मकसद एकदम साफ, भारत की आजादी। और फिर उन्होंने वो तुलना की, वो बहुत चुभने वाली थी। हाँ, वो वाली कि मैं एक अंग्रेजी जूरी के सामने अंग्रेजी अदालत में हूँ, तुम लोग भारत जाते हो तो तुम्हें इनाम मिलता है और हाउस ऑफ कॉमन्स में जगह, हम इंग्लैंड आते तो हमें मौत की सजा मिलती है। कितना सख्त विरोधाभास दिखाया उन्होंने, और चेतावनी भी दी कि एक वक्त आएगा जब तुम्हें भारत से साफ कर दिया जाएगा, तुम्हारा सारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद नष्ट हो जाएगा। और फिर वो मशीन गन वाली बात। हाँ, भारत की सड़कों पर मशीन गनें हजारों हलीब महिलाओं और बच्चों को भून डालती हैं, जहां भी तुम्हारा तथाकथित लोकतंत्र और ईसाइयत का झंडा फहराता है। ये तो सीधा जलियांवाला बाग की तरफ इशारा लगता है ना, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया। बिल्कुल, लगता तो यही है कि ये उसी नरसंहार का जिक्र था जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने ओडवायर को मारा था। जज बार बार रोक रहे थे, पर वो बोलते जा रहे थे। लेकिन एक बात उन्होंने साफ की जो काफी दिलचस्प है। कौन से? उन्होंने कहा, मैं ब्रिटिश सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरा अंग्रेज लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। मेरे भारत से ज्यादा अंग्रेज दोस्त इंग्लैंड में रहते हैं, मुझे इंग्लैंड के मजदूरों से बहुत सहानुभूति है, मैं साम्राज्यवादी सरकार के खिलाफ हूँ। ये फर्क करना बहुत महत्वपूर्ण था। ये दिखाता है कि उनकी लड़ाई व्यवस्था से थी, लोगों से नहीं। शायद वो इंग्लैंड के वर्किंग क्लास का समर्थन भी चाहते हों। हाँ, हो सकता है। तो जब जज ने बिल्कुल ही सुनने से मना कर दिया तब क्या हुआ? तब सिंह ने कहा, तुम मुझसे पूछते हो कि मुझे क्या कहना है, मैं कह रहा हूं क्योंकि तुम लोग गंदे हो, तुम हमसे ये सुनना नहीं चाहते कि तुम भारत में क्या कर रहे हो। और फिर उन्होंने अपना चश्मा जेब में रखा, हिंदुस्तानी में कुछ कहा, क्या कहा ये रिकॉर्ड में नहीं है, और फिर जोर से चिल्लाए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ब्रिटिश गंदे कुत्ते मुर्दाबाद। और फिर कहते हैं वो वकील की मेज पर थूक कर चले गए। क्या अंत था उस बयान का? 1996-97 तक छिपी रहीं। जब ये सामने आया तब क्या हुआ? तब ब्रिटिश और एशियाई प्रेस दोनों में खबरें छपीं। भाषण का गुरुमुखी में अनुवाद हुआ और बर्मिंघम में बैसाखी मेले में बांटा गया। और उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने भी कुछ कहा था ना? हाँ, जॉन मेजर ने कहा कि अमृतसर नरसंहार भारत ब्रिटिश रिश्तों में एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण था, लेकिन अब यानी 1996 में रिश्ते उत्कृष्ट हैं। कितना कितना नपा तुला डिप्लोमेटिक बयान था, है ना, सिंह के उस विस्फोटक भाषण के मुकाबले। बिल्कुल, दशकों का फासला और सत्ता का नजरिया साफ दिखता है। यही तो सोचने वाली बात है कि इतिहास का सच कैसे तय होता है, किसे बोलने का मौका मिलता है, कब मिलता है, और किसकी आवाज सुनी जाती है। सही कहा, उधम सिंह की ये बेबाक आवाज इतने सालों बाद हम तक पहुंची है, जो हमें इतिहास को एक अलग नजरिए से देखने का मौका देती है, पूरी समझ को ही बदल दें।